आज लोकतंत्र का बहुत अच्छा दिन है। ये सिस्टम बना रहे, ये परंपरा बनी रहे। सांसद की भी एक आचार संहिता गर्मा है, कैश फॉर क्वेरी पे होना चाहिए। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा था, बेहद अफसोस की बात है, आज मैं दुखित हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे सांसद पैसा लेके इन लोगों को तुरंत टर्मिनेट किया जाता है, इमीडिएट। ये सोमनाथ चटर्जी ने जिन कहा था, लोकसभा अध्यक्ष से कई सांसद टर्मिनेट हुए थे कैश फॉर क्वेरी पे। और ये तो बिल्कुल रेड हैंडेड हैं, रेड हैंडेड कैश फॉर। और आप कह क्या नहीं हैं, आप कह नहीं महाभारत हो जाएगा। ये द्रौपदी बनना चाहे नहीं, वो द्रौपदी देवी थी, वो भगवान थी, देवी थी। ये आधुनिक द्रौपदी हैं। ये मतलब ये आप समझ लीजिए, ये कल्चर द्रौपदी कह नहीं कि हमारा एक्स साथी, बिछड़ा हुआ साथी, इस तरह के शब्द आप समझ लीजिए, उसको एक्सेप्ट भी कर नहीं। कहने वो निजी नागरिक, उन दोनों को निजी नागरिक बतला नहीं। एक उसका पैसा ले करके इन्होंने बाकायदे मामला गिफ्ट लिया। और सुनिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने गवाही नहीं दी है, एफिडेविट दिया है, बाकायदे गवाही दी। इससे बड़ा एविडेंस क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDV न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है सदन से। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। जिस तरीके से कैश फॉर क्वेरी मामले में लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी और कहा यह जा रहा था कि उनकी सदस्यता पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको बता दें कि आज सदन में बकायदा एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट जो है वो टेबल की गई थी और इस रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी कि महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी जाए, उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया है और महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। ऐसे में इस मामले में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को लेकर के खबर सामने आ रही है, उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। हालांकि इस चीज को लेकर के बकायदा महुआ मोइत्रा का यह कहना है कि उन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से ये चीजें उनके साथ हो रही हैं, उनको निष्कासित किया गया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज का दिन जो है ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। ममता बनर्जी ने कहा है डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। दूसरी बात आपको बताना है, इसके पहले कई सांसद कैश फॉर क्वेरी पे पार्लियामेंट की सदस्यता से चले गए। उन लोकसभा में बाद में चुनाव हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक राजा राम पाल भी थे, सांसद थे। वो तमाम सांसद थे, राजा राम पाल सांसद उतने दोषी नहीं थे, बहुत छोटा सा एक मामला था, मगर और लोगों पे बड़े बड़े आरोप थे, प्रमाणित हो गए थे। और कैश फॉर क्वेरी के अब देश में ये जो हुआ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये है, बाकायदे संसद की आचार संहिता कहती है कि ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई हुई। कैश फॉर क्वेरी पे बैंड होना चाहिए जब तक सांसदों को सज़ा नहीं मिलेगी, वरना ये बीमारी जो है ये रहेगी। और ये बीमारी कांग्रेस में रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को कहा। पंडित विजय लक्ष्मी ने भी यही बात कही थी। देखिए, हमारी पार्लियामेंट है जहाँ पे एक से एक बड़े सीनियर लोग रहे, नजमा हफीजुल्लाह जैसी लोग, पंडित विजय लक्ष्मी जैसी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रहीं, एक से एक सीनियर लोग, मोहसिना किदवई रहीं, विजय राजे सिंधिया रहीं, इंदिरा गांधी भी रहीं, मतलब तमाम लोग, एक से एक बड़ी महिलाएँ नहीं हैं, आप समझ लीजिए। मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया है। इन्होंने जो है कैश फॉर क्वेरी पैसा ले करके बाकायदे उससे बड़ा अपराध जो किया है, वो जो वहाँ का उस अपना पासवर्ड देना, और पासवर्ड में वो डायरेक्ट ये सिस्टम हो जाता है कि आप पार्लियामेंट में या जो बहस हो रही है आप उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन और जवाब दे सकते हैं। ये हीरानंदानी को दिया, तो ये मतलब एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। ये बहुत पहले हो जाने। अब आया इनको मौका, या चुनाव आचार संहिता, संसद की बाकायदे चुनाव आचार संहिता है। ये महुआ जो कह रही हैं, महुआ मोइत्रा, ये बिल्कुल गलत कह रही हैं। दूसरी आपको बताना है, आप कह क्या रही हैं, देखिए हर एक उसकी जांच होनी चाहिए। आप ये कह रही मेरा एक बिछड़ा हुआ अलग हुआ साथी, ये सब पार्लियामेंट में कहना क्या अच्छा लगता है? उसके बाहर आकर के आप कह रही मेरा बिछड़ा हुआ, मेरा अलग हुआ साथी, ये कहीं तो। और आपको बताना है, इसमें जो मेन साथी है उसको तो दिखाई नहीं, वो पर्दे के पीछे है, शशि थरूर। हाँ, ये बात कहेंगे, शशि थरूर लास्ट तक काम आया। सोनिया जी से कहा, सोनिया जी गई
और शशि थरूर भी इसमें रहे, सोनिया जी भी आई उनके फेवर में। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। तमाम लोगों के डिसीजन हुए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को भी पार्लियामेंट से यही किया गया था सन 1975 में। 25 जून 1975 के बाद सभी सांसदों के विपक्ष के आपने सभी को कर दिया था। ये कहाँ के न्याय था? ये चुन करके आए थे। लोकतंत्र की तब हत्या हुई थी। आज लोकतंत्र का बहुत अच्छा दिन है। ये सिस्टम बना रहे, ये परंपरा बनी रहे। सांसद की भी एक आचार संहिता गर्मा है, कैश फॉर क्वेरी पे होना चाहिए। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा था, बेहद अफसोस की बात है, आज मैं दुखित हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे सांसद पैसा लेके इन लोगों को तुरंत टर्मिनेट किया जाता है, इमीडिएट। ये सोमनाथ चटर्जी ने जिन कहा था, जो लोकसभा अध्यक्ष से कई सांसद टर्मिनेट हुए थे कैश फॉर क्वेरी पे। और ये तो बिल्कुल रेड हैंडेड हैं, रेड हैंडेड कैश फॉर। और आप कह क्या रही हैं? आप कह रही महाभारत हो जाएगा। ये द्रौपदी बनना चाहे नहीं, वो द्रौपदी देवी थी, वो भगवान थी, देवी थी। ये आधुनिक द्रौपदी हैं। ये मतलब ये आप समझ लीजिए, ये कल्चर द्रौपदी कह नहीं कि हमारा एक्स साथी, बिछड़ा हुआ साथी, इस तरह के शब्द आप समझ लीजिए, उसको एक्सेप्ट भी कर नहीं। कहने वो निजी नागरिक, उन दोनों को निजी नागरिक बतला नहीं। एक उसका पैसा ले करके इन्होंने बाकायदे मामला गिफ्ट लिया। और सुनिए क्या कह रहे हैं, उन्होंने गवाही नहीं दी है, एफिडेविट दिया है, बाकायदे गवाही दी। इससे बड़ा एविडेंस क्या? और फिर बाकायदे कमेटी बनी, उसमें आपके लोग भी थे, दानिश अली भी थे और तमाम अन्य लोग थे, अधीर रंजन भी थे। अब अधीर रंजन जी भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा हो जाएगा, ये बहुत बुरा हुआ, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव होगा, ये गंभीर सजा है। अधीर रंजन जी को तो कहनी नहीं चाहिए। इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के हर कार्यकाल में कई सांसदों को बेवजह निकाला गया। ये तो कैश फॉर क्वेरी तो बहुत बड़ा अपराध है, वो तो बेवजह लोग निकाले गए। तो आपको बतलाना, जो पोजीशन है ये देश के लोकतंत्र में आज का दिन बहुत अच्छा है। यह परंपरा रहनी चाहिए। कैश फॉर क्वेरी पे लोगों को तुरंत ही कहना नहीं चाहिए कि होना सिस्टम ये चाहिए। क्लास में टीचर क्या करता, अगर लड़का गलत होता कान पकड़ के बाहर निकाल देता या डांट करके बाहर करा। संसद में भी ये गर्मा होनी चाहिए। अगर गलत है और पैसे लेके मामला उठा रहा, गिफ्ट ले करके, तो तुरंत ही उनको बाहर कर देना चाहिए। ये वास्तव में मैं लोकसभा अध्यक्ष को भी बधाई दूंगा और जो संसद है ये बधाई। ऊपर से बहस करना चाहे नहीं, बाहर आकर के बहस कर नहीं, सारे लोग उनके। दूसरी बात आपको अंदर की एक बात और बताए देना, कांग्रेस की इसमें बहुत भूमिका रही। पर्दे के पीछे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो वही है शशि थरूर। ये पूरे प्रकरण में उन दोनों की ये थी, किसी तरह इनकी सदस्यता चली जाए तो ममता बनर्जी कांग्रेस की ओर झुक जाएंगी। हम लोग बोलेंगे मोया मोत्रा जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, तो शायद एका हो जाए। मगर ये याद रहे, ममता बनर्जी कब पलट जाएंगी, एक भी सीट कांग्रेस को बंगाल में नहीं देंगी। ये INDI गठबंधन जो सोच रहा था, हाँ अब INDI गठबंधन की ये बहुत खास हो। दूसरी आपको बता रहे हैं, इन्होंने कई मामले ऐसे उठाए हैं, अभी ये रहा बहुत पूरी इनका एक नेटवर्क है, उसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़े मामले उसमें जो इन्होंने अडानी वगैरह वाला, ये सिर्फ अपने को सेव करने पे। तो आप मोहन उनके पास क्यों गई थी, उनके कैपिटलिस्ट से आपने मामला क्यों उठाया, हीरा नंदानी से आपने मामला क्यों? फिर एथिक्स कमेटी की बाकायदे सिफारिश हुई है, रिपोर्ट के पहले गवाही है, उन लोगों ने रिटर्न में दिया, पार्लियामेंट में बहस हुई, तब आप नहीं बोल पाई। आज आप जो है पार्लियामेंट के अंदर एक गरिमा के लोग आने चाहिए। कायदे से ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में शोभा नहीं देते हैं। ये लोग आ करके सिर्फ नौटंकी करते हैं, बस हाथ उठाना, बातचीत करना, ड्रेस बदल लेना, कहीं इधर खड़े हो जाना, कहीं पार्लियामेंट से नीचे खड़े हो जाना, कहीं खड़े हो जाना। इन लोगों से नहीं, एक से एक विद्वान, एक से एक अच्छी लेडीज़ हैं, TMC में भी हैं और ममता बनर्जी के पास भी पूरे देश में है, विपक्ष में भी हैं। उन लेडीज़ों, गिरजा व्यास वगैरह देखिए, सबका एक अलग सम्मान था, एक अलग। मोइसना किदवई एक मुस्लिम सांसद थी, मगर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें सम्मान करते, सब लोग सम्मान करते थे। तो अच्छे लोग आए राजनीति में, जो कहीं मास्टर हो, डॉक्टर हो, किसी ने वो किया, असली समाज सेवा। इनकी तो कोई समाज सेवा नहीं, ये बाजारूपन जो है ये दूर होना चाहिए। और महाभारत से तुलना करना बहुत गलत है। वो द्रौपदी दूसरी थी, वो पांचों पांडवों को देखिए, उन्होंने क्या इतिहास है पांचों पांडवों का, एक क्या सम्मान है पूरे दुनिया में कहा जाता है। ये खुद बन नहीं है द्रौपदी। आधुनिक द्रौपदी और देवी द्रौपदी में बहुत अंतर। अगर हम भी अगर अपने को भगवान कहने लगें या कृष्ण कहने लगें तो हम भी गलत हैं,
हम अपनी अगर तुलना करें, अब वो बताइए उनसे तुलना करना ही तो बहुत गलत है ये। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और जिस तरीके से आज सदन में कार्रवाई देखने को मिली तो जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर के जो एथिक्स कमेटी ने सिफारिश की थी कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जाए, तो इस मामले में प्रस्ताव भी पारित किया गया और बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह कहा है कि महुआ मोइत्रा जो है पूरी तरीके से इस मामले में दोषी पाई जाती है और इनका जो आचरण है वो अनैतिक है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।